वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। तो आज हम रिएक्ट करेंगे इजराइल के बिगेस्ट क्राइम्स जो वो ऑल ओवर कर रहे हैं। मतलब इसको देख के तो हालत खराब हो जाती है यार, देख के कि भाई किस तरीके से ये लोग मतलब क्या। देखो अब आप खुद ही देखना सामने, मतलब कितनी ज्यादती हो रही है लोगों पर। तो यहाँ पर जो सेटलर्स है वेस्ट बैंक में, वो बच्चों की स्कूल बस को अटैक किया जा रहा है, स्कूल बस को। मतलब ये क्या हो रहा है यार, मतलब इनसेन, इनसेन। صور صور يا بصور صور مصورين صورني يا كلب मतलब आप ये सोचो कितनी दहशत में रहते हैं वहां पे लोग, कि बच्चे अपना स्कूल जा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जाने देते। ठीक है, मतलब सेटलर्स। चलो एक तो ये हो गई कि भाई आपने ब्लॉक कर दिया तरीका, जो हमें पता ही है कि होता है। पर जब आप स्कूल बस जा रही है, ठीक है, उसको अटैक कर दोगे इस तरीके से, इतनी हाई स्पीड चेज, कितना डेंजरस है ये। मतलब अगर ये वेस्ट बैंक में ना बहुत सारी चीजें जो ऐसी होती है ना, इग्नोर हो जाती हैं, क्योंकि गाजा में जिस तरीके से इन्होंने जेनोसाइड किया है, जिस तरीके से मतलब बेरहम तरीके से कत्लेआम किया है लोगों का, तो ये चीजें ऑफ कोर्स कंपेयर्ड टू दैट उतना नहीं है। बट इमेजिन, इसको कहते हैं एक्चुअल ऑक्यूपेशन, एंड वो भी बहुत डेंजरस ऑक्यूपेशन। इतना तो हमको अपनी इंडियन हिस्ट्री में भी सुनने को नहीं मिलता कि इस टाइप की चीजें, मतलब कि भाई हाई स्पीड कार चेज हो रही है, एंड जो सेटलर्स है वो लीगली जा, मतलब वो कैसे जाके, मतलब बेचारे बच्चे कितने साल के लग रहे हैं उसमें, 8 9 10 साल के। मतलब इनका बेसिकली प्लान है कि पूरा चोक कर दो सोसाइटी को। अब मान लो अब ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है, अब इसका रेपरकशन ये होगा कि भाई पेरेंट्स सोचेंगे यार बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। तो जैसे ये लोग क्या, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है ट्रेड की, वो ब्लॉक कर देते हैं। इनके जब टैक्स रेवेन्यू इसराइल कलेक्ट करता है, जो पैलेस्टीन में आता है वेस्ट बैंक में, ठीक है, अब उनको देना छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, स्मोट्रिच उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके हाथ में ये सब। फिर जब आप इस टाइप के बैरिकेड्स क्रिएट करते हो, ब्लॉकेड्स क्रिएट करते हो, तो ना एजुकेशन रही किसी के पास, आसपास इतने ब्लॉकेड्स हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जाने तो पैलेस्टीनियंस को कट ऑफ कर रहे हैं। ये इतने शातिर हैं ये लोग। वेरी सैड यार ये सब देख के, मतलब। पर एक चीज है यार, कि अगर मैं अपनी पर्सनली भी बात करूं, तो ये जो गाजा में हुआ है उसके बाद से इस टाइप के वीडियोस वगैरह बहुत सर्कुलेट होने लगे हैं। इवन जो वेस्ट बैंक की रियलिटी है, वो भी लोगों को दिखने लगी है। एंड आई सॉ रिसेंटली कि एक्शंस भी काफी लिए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो एकदम, ऑस्ट्रेलिया कनाडा तो एकदम प्रो इजराइल होते थे ना, उन्होंने इजरायलीज के, कुछ कोई कॉमेडियन है वो जाने वाला था, उसके वो वीजा कैंसिल कर दिया। אז הגימורה פה בעצם מדברת האם אנחנו יכולים לעשות את כלי המקדוש, במיוחד מדברים פה על המנוירו, אתם מקשיבים? האם ניתן לעשות את המנוירה? מאוד מתחות, כי הרי בתרם אנחנו רואים שהם עשו מקדוזור. האם מותר לעשות את זה בעוד מיני מתכות? אומרת הגימורה שלא ניתן לעשות. זאת אומרת הגימורה במנוירה שיש לה קנה 1, 2, 5, 6 ניתן, אבל ב7, שזה כמו המנוירה שהיה במקדוש, לא ניתן. אבל נו, מה הם אומרים? נו, מה שואלת הגימורה ישר? אז הגימורה ישר שואלת שהרי בימי החשמונאים, מה היה? तो भाई इसको देख के तो एक चीज दिमाग में आती है कि ये जो इनकी का जो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ रहा है, एंड लोगों को कैसे बेरहमी तरीके से, टॉर्चर ही है, इस तरीके से ब्लाइंड फोल्ड करके किसी को एकदम लेटा देना, इट इज टॉर्चर। मैं तो देखो सेक्युलर थिंकिंग वाला इंसान हूँ, ठीक है, मैं तो चीजों को बहुत ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ। अब यही सेम चीज कोई कुरान पढ़ रहा है और इस सब टाइप से नीचे लोगों को ऐसे टॉर्चर करते हुए, कभी आपने देखा है वीडियो? ठीक है, या कोई भी ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हुए, हाउ इज दिस मतलब जस्टिफाइड? दिस जस्ट गोज टू शो कि जितना भी ये लोग बोलते हैं ना कि भाई ये जो पर्टिकुलर रिलीजन वाले लोग ऐसे हैं, कट्टर हैं, वो है, हमको भी ये बताया जाता है इंडिया में। इससे कट्टर क्या होगा? इससे कट्टर क्या हो सकता है कि आप लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दो
कि भाई आपका रिलीजन आपको ये बताता है कि भाई लोगों का इस तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट करना, इस तरीके से लोगों को टॉर्चर करना, बच्चों को मारना, ये सब आपका रिलीजियस टेक्स्ट बताता है। इन दिस केस है टैलमुड में ये सब लिखा हुआ है, लोग ये मान रहे हैं। इससे गंदा मिसयूज ऑफ रिलीजन क्या है? आई लास्ट मतलब आप मुझे बताओ। एंड ये जो आईसिस वगैरह सब क्रिएट किए हुए हैं, इसको एज आईसिस अलकायदा इसको यूज किया जाता है बताने के लिए कि देखो मुसलमान ऐसे हैं, खराब है, कि वो जो रिलीजन है उनका उसमें से एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशन है। इससे एक्सट्रीमिस्ट क्या होगा? एकदम ऑन कैमरा। एंड वैसे भी आईसिस अलकायदा आप लोग जानते ही हो, अगर आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस है हमने आपको बताया है कि भाई आर दे रियली मतलब क्या कहीं उनको किसी ने क्रिएट नहीं किया हुआ? फॉर एग्जांपल अमेरिका ने क्रिएट किया हो, इजराइल ने क्रिएट किया हो, उन्होंने आज तक कभी आईसिस वगैरह ने इजराइल पे तो अटैक नहीं किया। एंड अपना जो वेल नोन टेररिस्ट जिसके ऊपर खुद ही इन्होंने बाउंटी निकाली हुई थी, ये अपना जोलानी, उसको सीरिया का विच इज नेबरिंग टू इजराइल, ठीक है, उसको सीरिया का प्रेसिडेंट बना दिया आपने। तो दीज थिंग्स डोंट एड अप। एंड लेट मी टेल यू अनदर थिंग, सीरिया में अब क्या हो रहा है, एंड मे बी विल डू अ वीडियो ऑन दिस। सीरिया में इन्होंने अल जुलानी को जिस तरीके से बढ़ाया ना आगे, आईसिस पूरा कब्जा रहा है। बेसिकली आईसिस का नाम चेंज हो गया है, ठीक है, मे बी आईसिस सूट पहन के आ गया है। पहले जो भी और रिलीजियस और पहले और जो भी अटायर में रहता होगा, ठीक है, आईसिस ने अपनी दाढ़ी बना ली है, पर अब आईसिस इज गोइंग टू टेक ओवर सीरिया। एंड हाउ इज दैट हैपनिंग ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सॉरी। कर्ड्स जिनको सपोर्ट करते थे अमेरिकन इतने टाइम तक, एंड वहां पे उनको बिठा रखा था ऑयल की चौकीदारी करने के लिए भी, ठीक है, जिस जो एसडीएफ जिनको नाम दिया होता सीरियन डिफेंस फोर्सेस, नाउ दे डोंट नीड देम, क्योंकि अब आईसिस डोमिनेट कर चुका है। तो आईसिस को एक्चुअली हराया किसने? अगर आप देखो तो आईसिस को हराया था सीरिया ने, जो असाद की सीरिया थी, ईरान ने, रशिया ने। यूनाइटेड स्टेट्स इनका जीरो कंट्रीब्यूशन था। अब इनके सपोर्ट से आईसिस इज टेकिंग ओवर सीरिया नाउ, एंड नाउ दे डोंट नीड द कर्ड्स, तो उनको डिच मार दिया। तो जो सीरिया और कर्ड्स के बीच में लड़ाई हो रही है वो एग्जैक्टली ये हो रही है। मैं तो यार ये सब चीजें देख के हैरान होता हूँ, कहीं ये एआई तो नहीं है। मतलब एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे आप बच्चों को ये सब सिखाते हो कि एक बूढ़ी औरत है तो उसको ऐसे लौंडे लोग एकदम सराउंड करके खड़े हुए हैं यार। किस टाइप का मेंटल टॉर्चर है, किस टाइप की अपब्रिंगिंग है यहाँ पे लोगों की। मुझे तो कोई बोलता है कि मेरा इजराइल जाने का मन है, मैं तो कहता हूँ भाई घटिया लोग हैं, ये सब देख लो। मतलब छोटी चीजों से पता चलता है आपको कि सोसाइटी तो एकदम खत्म है यार वहां पर। एंड अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलना, पर भाई जब इस टाइप के लोग, ऐसी खूनी मेंटालिटी वाले लोग, ये खूनी मेंटालिटी है, ठीक है, जब ये बड़े होंगे तो भाई इनके दिमाग में क्या ही चलता है? खून 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 यही चलता है। तो यू कांट डील विद दीज गाइज। एंड आई थिंक अब ईरान और ये सब लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर अरब स्टेट्स एक्चुअली सीख जाएं ये चीज कि भाई यू विल नॉट बी एबल टू डील विद दीज गाइज, कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद आपका नंबर आएगा। एंड अगर आप कुछ लेगेसी भी छोड़ना चाह रहे हो तो आई लास्ट दीज अरब लीडर्स, आप क्या सोचते हो कि भाई अभी मेरे टाइम में तो निकल जाए, बट भाई लेगेसी क्या बताएगी आपके बारे में? फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था नेविन चेम्बरलिन, उसका आज तक लोग उसके नाम पे क्यों थू थू करते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई हिटलर जब एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहा था तुमको उसको तभी रोक लेना चाहिए था। तुम जाके उससे पीस ट्रीटी कराए कि भाई हमें तो नहीं अटैक करोगे ना, ठीक है, और वो भी नहीं, वो ट्रीटी भी नहीं रह पाई। तो वही सेम चीज हो रही है यहाँ पे। अब ये लोग समझे हैं कि नहीं आई डोंट नो, बट मुझे तो लगता है कि भाई इस टाइप की सोसाइटी, आपको इस टाइप के वीडियोस और कहीं से देखने को नहीं मिलेंगे। मुसलमानों को खराब बोलते हो आप, कहीं भी इंडिया में भी नहीं देखने को मिलेंगे इस टाइप के वीडियोस के। एक बूढ़ी औरत, बेचारी लाचार औरत को ऐसे लौंडे लोग खड़े होके इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। Three villages have been set on fire, with many residents attacked and livestock stolen. We are in the village of Al-Fakhid. The settlers, they burning one house here, and the settlers is there.
and he blocked the road. Israeli forces are blocking the ambulances, preventing the evacuation of Palestinians, some with severe injuries. As you see here, the settlers he burning the food of the sheep in the village of Al-Fakhid. तो भाई इट्स कमिंग ट्रू। इनफैक्ट हमने उसके बारे में वीडियो भी बनाए, ज़रूर उसको चेकआउट करना, आपको पता चलेगा वेस्ट बैंक में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे सिस्टमैटिकली वेस्ट बैंक में लोगों को आपस में जो टाउन्स हैं वेस्ट बैंक को सिस्टमैटिकली पार्ट्स में बांटा जा रहा है एंड जेनोसाइड वहाँ पे चालू है। एंड ऐसे ही एंड ऑक्यूपेशन हाउ इट्स लीडिंग टू अ जेनोसाइड, जाके आप विलेजेस के विलेजेस तबाह करते जा रहे हो, दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। एंड ये जो बेन गवीर है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स इन इजरायली पॉलिटिक्स, उसका पर्सनल ही ये है कि वो जाके देखना कि भाई हाँ रोज के रोज इतने विलेजेस तबाह किए, रोज के रोज ये काम किया वो काम किया, रोज के रोज इतने इतने शहर बर्बाद किए। क्योंकि देखो अभी आई थिंक एट दिस पॉइंट जो भी पैलेस्टीनियंस, जो भी जनरली जो भी जा सकते होंगे एंड जिनका जाने का मन होगा वहां से निकल चुके होंगे। तो आपने ऑलरेडी बहुत पॉपुलेशन को ऐसे थिन कर दिया, अब आप इस टाइप के अटैक्स करके लिटरली लोगों को रोज के रोज कितने तो निपटाई देते होंगे, ये हमको तो न्यूज आती भी नहीं है। और हाँ, Andre.x करके हैं, ही इज हिमसेल्फ जूइश एंड एक्टिविस्ट हैं एंड खुद जाके ऑन द स्पॉट जाके लोगों के वो सेटलर्स के जितने क्राइम्स है वेस्ट बैंक में जाके एक्सपोज करता है। उसको डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना। ये जो कुछ पर्टिकुलर रील्स थी, स्पेशली द लास्ट 2 हमने उसी से ली थी।